हेलो गाइस, राधे राधे। तो हमने 100 MCQ कर चुके हैं अब तक और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 101 नंबर। तो शुरू करते हैं बिना आप कुछ देरी किए हुए। 101 क्वेश्चन नंबर, अच्छी शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है? ऑप्शन ए निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निदान, उपचार, निर्देश, प्रतिपुष्टि। क्वेश्चन नंबर 102, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। कारकों की सूची। अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने के लिए अध्यापक की योग्यता, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, और कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। सबसे पहले तो अध्यापक को विषय का ज्ञान होना चाहिए। सकारात्मक पॉजिटिव हमें बताना है तो एक तो उसको विषय का ज्ञान होना चाहिए और जो पढ़ाने का तरीका है उसमें वो निपुण होना चाहिए। विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक, ये तो गलत हो जाएगा, ये है ही नहीं। विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, ये भी नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता, ये सबसे ये होना चाहिए। तो हमारा सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 103 नंबर, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। ऑप्शन ए, कक्षा में विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या को कम करना, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना, अधिगम कार्यों में विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से लगाना। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसका सही आंसर होगा सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, अधिकतन है इसमें। उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। सेकंड है, इन योग्यताओं में कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। तो इसमें अपन को सही और गलत का चयन करना है। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसका सही आंसर होगा बी, उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। ये एकदम कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इन योग्यताओं में कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है, ये भी एकदम से सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 105, मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 के मदों को सेट 2 के मदों के साथ सम्मिलित करना है। तो सेट 1 ऑप्शन ए है रचनात्मक मूल्यांकन, संकल्पनात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, और मानक और निर्देश। रचनात्मक मूल्यांकन नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सहज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना। रचनात्मक मूल्यांकन का ये बिल्कुल सही है। संकल्पनात्मक मूल्यांकन
किसी समूह और कुछ मानदंड के आधार पर परीक्षण को और उनकी व्याख्या करना, ये भी एकदम ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण, मानक और निष्कर्ष संबंधित परीक्षण, प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं। तो ये एकदम सही है, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्धि करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान की किस प्रकारता से संबंधित है? मूल्यांकन अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान, वृहत अनुसंधान। इसका सही आंसर होगा सी, क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? इसका सही आंसर होगा योजना, निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। निम्नांकित में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है? इसका सही आंसर होगा सी, समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निरूपण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109। नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं, समुच्चय 1 एंड 2, प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि, विवरणात्मक विधि एंड इतिवृत्तात्मक विधि।